नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या एक परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ सच में होता है? आज हम एक फिक्शनल स्क्रिप्ट को अपना सोर्स मटेरियल बनाकर एक बहुत ही हाई टेक ट्रेन डकैती के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं कि कैसे एक अभेद्य चलते फिरते किले को तोड़ने का प्लान कागज से हकीकत में उतरता है। कहानी की शुरुआत होती है इन दो शब्दों से, और यहीं से माहौल में एक वजन आ जाता है। देखिए, ये बात सिर्फ कागज के नोटों की नहीं है, ये उस भरोसे की है जिस पर सच पूछिए तो पूरा देश टिका हुआ है। और यहीं यहीं कहानी का पहला ट्विस्ट आता है। सोचिए, एक तिजोरी जब तक एक जगह पर है तब तक महफूज है, लेकिन जैसे ही वो पहियों पर आ जाती है तो उसका सबसे बड़ा खतरा भी उसी के साथ सफर करने लगता है। तो सीन सेट हो चुका है। कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है आरबीआई की एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी ट्रेन, जिसे हम एक चलता फिरता किला भी कह सकते हैं। एक ऐसा खजाना जो खुद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। जरा इस ट्रेन के अंदर का माहौल सोचकर देखिए। चारों तरफ स्टील के बक्से, भारी हथियारों से लैस गार्ड्स और हवा में एक अजीब सा तनाव। सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर बिल्कुल साफ है, एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। मतलब ये एक ऐसी सुरक्षा है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी थ्रिलर कहानी में होता है, हर किले की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। तो अब मिलते हैं उन लोगों से जो इसी कमजोरी को ढूंढ रहे हैं। यह है विक्रम, इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड। एक पुराने से गोदाम में दीवार पर लगे ट्रेन के नक्शे के सामने ये डकैती का प्लान धीरे धीरे शक्ल ले रहा है। विक्रम के ये शब्द इस प्लान के स्केल को एकदम साफ कर देते हैं। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही सोची समझी डकैती है, जिसका टारगेट कोई बैंक या दुकान नहीं, बल्कि पहियों पर चलता हुआ एक खजाना है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। विक्रम की पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हथियार कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या विस्फोटक नहीं, बल्कि इंसान का धोखा है। एक ऐसा आदमी जो सुरक्षा घेरे के अंदर है, जो भरोसे का हिस्सा है, और वही उस भरोसे की नींव को तोड़ने वाला है। तो चलिए अब मिलते हैं उस अंदर के आदमी से। नाम है राहुल, ट्रेन में तैनात एक गार्ड, एक रक्षक जो अब एक साजिश का सबसे अहम मोहरा बनने जा रहा है। पर क्यों? स्क्रिप्ट हमें 3 वजहें बताती है: कर्ज, खराब हालात और एक फोन कॉल जो सब कुछ बदल देती है। एक खुफिया फोन कॉल पर कहे गए बस ये चंद शब्द और महीनों की प्लानिंग को हरी झंडी मिल जाती है। सब वैसा ही है। तीसरा डिब्बा, आज रात, यही वो आखिरी सिग्नल है। हर शब्द में एक तनाव है और आने वाले खतरे का साफ इशारा भी। ये स्लाइड राहुल के अंदर चल रहे उस संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है उसकी वर्दी का फर्ज, देश के पैसे की हिफाजत, और दूसरी तरफ है उसकी अपनी मजबूरी, वो कर्ज, वो हालात। यही वो कश्मकश है जो एक रक्षक को भक्षक बनाने की कगार पर ले आती है। और अब वो पल आता है जब सारी प्लानिंग एक्शन में बदल जाती है। ये वो रात है जब महीनों की तैयारी को सिर्फ कुछ मिनटों में अंजाम देना है। हमला बस शुरू होने ही वाला है। और ये है गड़बड़ी का पहला संकेत। बीच रास्ते में सिग्नल फेल। लेकिन ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, नहीं, ये प्लान का पहला कदम है। उस चलते फिरते किले को एक जगह पर रोकने की पहली चाल। पहिए घिसटते हैं और चिंगारियों के साथ ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे थमने लगती है। हर पल के साथ गार्ड्स का तनाव बढ़ता जा रहा है। जो ट्रेन कल तक सुरक्षा का प्रतीक थी, आज रात के अंधेरे में एक आसान निशाना बन चुकी है। और फिर हमला होता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। धुआं, गोलियों का शोर और गार्ड्स की चीखें। एक पल में ही ट्रेन का वो सुरक्षित माहौल एक जंग के मैदान में बदल जाता है। इस अफरा तफरी के बीच भी हमलावरों का काम बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, हर कदम तय है। पहला, ट्रेन पर चढ़ना। दूसरा, धुएं और शोर से दहशत फैलाना। तीसरा, स्टील के वॉल्ट को तोड़ना। और चौथा, तेजी से कैश को बैग्स में भरना। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक है। इस पूरे हंगामे के बीच वॉकी टॉकी पर विक्रम की ठंडी और एकदम सधी हुई आवाज गूंजती है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, पैसा। वो हिंसा नहीं चाहता, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो पैसा लूटा जा चुका है, हमलावर जा चुके हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
अब आता है आखिरी मोड़, एक टकराव और इस पूरे जुर्म के पीछे का फलसफा। और यहाँ अंदर का आदमी अपनी आखिरी चाल चलता है। जब एक सीनियर ऑफिसर लुटेरों पर बंदूक तानता है तो राहुल उसे ही पीछे से दबोच लेता है। उसकी कांपती हुई आवाज में उसकी बेबसी और मजबूरी साफ झलकती है। लेकिन धोखा तो धोखा ही रहता है। भागने से ठीक पहले विक्रम इस डकैती को एक फलसफे में बदल देता है। उसकी ये बात सिर्फ एक जुर्म के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत पर एक कड़वी सच्चाई है कि कैसे पैसे की चाहत में इंसान अपना सब कुछ खो देता है। अगली सुबह देश की सबसे बड़ी हेडलाइन यही होती है, एक परफेक्ट क्राइम, करोड़ों रुपए गायब और पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली। विक्रम और उसकी टीम रात के अंधेरे में ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थी ही नहीं। और कहानी खत्म होती है इस एक सवाल के साथ। विक्रम टीवी पर अपनी ही बनाई खबर देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है और वो कहता है, खेल अभी बाकी है। इसका क्या मतलब है? क्या ये डकैती सिर्फ पहला कदम थी, या इस परफेक्ट क्राइम के मास्टरमाइंड का असली खेल अब शुरू होगा? जवाब शायद स्क्रिप्ट में नहीं, बल्कि इसी सवाल में छिपा है।